Hello friends, this is Indu. Welcome to Ashana classes. Today we discuss about Class 6 NCERT Chapter 1 History But Where, How and When. क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स, क्या आपने कल का न्यूज़पेपर पढ़ा? हम में से किसे याद है कि लास्ट ईयर कब क्या हुआ था? तो हजारों सालों पहले क्या हुआ होगा? कैसे हुआ होगा? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जानना चाहेंगे, जैसे कि हमारे अतीत में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, कैसे घरों में रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, वे शिकार कैसे करते थे, फार्मर लोग खेती कैसे करते थे और रूलर्स लोग शासन कैसे करते थे, इत्यादि के बारे में हम लोग जानेंगे। बट वी कैन नो अबाउट द पास्ट। हम लोग अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं? हम लोग अपने अतीत के बारे में फर्स्ट थिंग है बाय ट्राइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड दी बुक्स रिटन बाय पास्ट। जो भी हमारे अतीत में बुक्स लिखी गई हैं उनको पढ़कर, उनको समझकर हम अपने अतीत के लोगों के बारे में जान सकते हैं। बाय स्टडी मैन्युस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शन, और हम लोग जो उस समय पे पांडुलिपियाँ लिखी गई थी और अभिलेख लिखे गए थे उनको पढ़कर भी हम लोग अपने अतीत के बारे में जान सकते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हाथ से लिखी गई। उस समय क्या हुआ करता था, हमारे अतीत के लोगों के टाइम में बुक्स वगैरह की सुविधा नहीं थी। लोग ताड़पत्रों का यूज़ करते थे। ताड़पत्र जो थे वो बनाए जाते थे, एक प्रकार का पेड़ की छाल से बनाए जाते थे और उस पर लिखते थे। जो भी हमारे अतीत में राजा वगैरह हुए हैं वो कहीं भी युद्ध करते थे या जो भी कार्य वो करवाते थे, जैसे नहरें बनवाना, सड़कें बनवाना, मंदिर बनवाना, किले बनवाना इत्यादि को भी इतिहासकार उसे लिखते थे। और इंस्क्रिप्शन होते हैं वो कहाँ पे लिखे जाते थे? ठोस जगह पे लिखे जाते थे, जैसे फर्श पर, दीवारों पर, चट्टानों पर। By studying the various remains of the last, such as bones, coin, tool, weapon, understand the life of people in the past. और जो भी हम लोगों को अवशेष मिले हैं हम अपने अतीत के लोगों के, जैसे हड्डियाँ, सिक्के, टूल और वेपन का यूज़ करते थे वो, जिन भी उनको देखकर, उनको समझकर हम लोग ये अनुमान लगा लेते थे कि वो वो कैसे रहते थे। क्या होता था हमारे अतीत के समय में भी कि जो राजा लोग होते थे उन्होंने समय समय पर अपने शासन के दौरान सिक्के भी चलाए थे। सिक्कों से क्या होता है, वस्तुओं को खरीद सकते हैं ना। तो उनको देख के भी हम लोग पता लगा सकते हैं अपने अतीत के लोगों के बारे में। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे? मोस्टली जो हमारे अतीत के लोग थे वो दो ही जगहों पे ज़्यादातर रहते थे। पहला था तो नदियों के किनारे और दूसरी थिंग थी जंगलों को। लोगों ने नदियों को अपना आश्रय बनाया था आज से लगभग हजारों सालों पहले। आजकल के समय में क्या है, हमें पानी के सोर्सेस हैं, बहुत सारे हैं। लोगों ने घरों में नलकूप लगा रखे हैं, जिसे हम लोग हैंडपम्प बोलते हैं। और क्या सभी के घरों में, मैक्सिमम सभी के घरों में पानी आता है टंकी के द्वारा। तो वो हमारे अर्लीस्ट पीपल के टाइम में ऐसे सोर्सेस नहीं थे, तो लोगों ने नदियों को ही अपना आश्रय बना लिया था, क्योंकि
पानी क्या है? पानी जो है हमारे जीवन की मूल वो बहुत आवश्यकता है। मैक्सिमम काम हमारे पानी से ही होते हैं। जब लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया तो वो क्या हुआ, वो एरिया जो था धीरे धीरे विकसित होना शुरू हो गया। वहाँ पे इंडस्ट्रीज बनी, फैक्ट्रियाँ बन गई, फिर लोगों को रोजगार भी मिलने लगा। तो नर्मदा नदी जो है वो कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं हम लोग। आपको भी ठीक रहेगा मानचित्र पर लोकेट करने के लिए कि हमारी नर्मदा रिवर कहाँ पे है। हमारी जो नर्मदा रिवर है वो पड़ती है मध्य प्रदेश में, मध्य भारत में। नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। ये भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। और इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहली गंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? नर्मदा नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर। लोग एक तो लोग रहते थे नदियों को अपना नदियों के किनारे, और दूसरा रहते थे वो जंगलों में, घने जंगलों में रहते थे। क्योंकि उस टाइम में क्या था, ईंटें बगा लोगों ने अपने ऐसे घर नहीं बना रखे थे जैसे घरों में आजकल रहते हैं। उस समय लोगों ने जंगलों को ही अपना आश्रय बना रखा था। क्योंकि जंगल क्या देते हैं, जंगलों से उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती थी। जैसे लकड़ी जलाने के लिए, लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें? जंगल से ही मिलती है ना, पेड़ों से ही मिलती है। और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलते हैं, फूड मिलता है, और मेडिसिन भी मिलती है। जो अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, जो जिन पेड़ों से हमें मेडिसिन मिलती थी ना, उनकी जड़ों को, उनकी रूट्स को इकट्ठा करते थे और उनका उपयोग करते थे जब वो बीमारी के लिए। और क्या करते थे वो लोग? इकट्ठे होकर जंगल में रहते थे, तो इकट्ठे होकर पशुओं का शिकार करते थे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? आग जला रहे हैं। आग जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग होता है, तो जंगल से मिल जाती है इनको लकड़ी। और खाना पकाने के लिए भी ये लकड़ी का यूज़ करते हैं। और दूसरा, पशुओं से खुद की रक्षा के लिए वो पशुओं का शिकार भी करते थे। सुलेमान एंड किथर हिल्स कहाँ पे हैं? ये हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में। सुलेमान की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? सुलेमान की पहाड़ियाँ जो हैं ये पड़ती हैं हमारे दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में। ये रही हमारी सुलेमान की पहाड़ियाँ। ये कहाँ पे हैं? और किर्दगर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे हैं? ये भी बलूचिस्तान में हैं। किर्दगर की पहाड़ियाँ कहाँ पे पड़ती हैं? किर्दगर की पहाड़ियाँ हमारी हैं पड़ती हैं सिंध के। ये रही किर्दगर की पहाड़ियाँ, ये कहाँ पड़ती हैं? सिंध के बलूचिस्तान में। और सुलेमान की पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं, ये दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में है, और बलूचिस्तान में भी है, पश्चिमी बलूचिस्तान में भी स्थित है। किर्दर की पहाड़ियाँ सिंध प्रांत में हैं। और जब लोगों ने इन पहाड़ियों पे रहना शुरू कर दिया इकट्ठे होके, तब लोगों ने क्या किया? खेती करना भी सीख लिया। सबसे पहले किर्दहर पहाड़ियों और किर्दहर और सुलेमान की पहाड़ियों पे लोगों ने जौ और गेहूं की खेती की थी। जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्होंने जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। क्योंकि जानवर क्या देते हैं? जानवर हमें दूध भी देते हैं, और जानवरों का प्रयोग वो कृषि के लिए भी करने लगे। जानवरों में जैसे उन्होंने गाय, गोट्स और भेड़, भैंस इत्यादि को पालना शुरू कर दिया था। गारो हिल्स कहाँ पे है? ये हमारे नॉर्थ ईस्ट में है कि विंध्याचल। गारो हिल्स ऐसा पहाड़ियों का क्षेत्र था
जहाँ पे लोगों ने क्या किया था, जहाँ पे लोगों ने कृषि करना तो शुरू कर दिया था। यहाँ पे कृषि कैसे की जाती थी, कृषि काफ़ी विकसित थी यहाँ पे। और यहाँ पे जो था, सबसे पहले चावल की खेती की गई थी। गारो हिल्स कहाँ पे है? गारो हिल्स हमारे मेघालय में है, हमारे इंडिया में ही है, मेघालय में। और गारो हिल्स में कैसे लोग रहते हैं? गारो हिल्स में मैक्सिमम जो हैं वो आदिवासी लोग रहते हैं। वो मुख्यतः आदिवासी लोग रहते हैं, और इसी के कारण इन्हीं पर्वतों का नाम, पहाड़ियों का नाम जो है वो क्या रख दिया है? गारो हिल्स रख दिया है। लोकेट द सिंधु रिवर। सिंधु रिवर को इंग्लिश में इंडस रिवर भी कहा जाता है। सिंधु नदी कहाँ है? ये है हमारी, बहती है पाकिस्तान में बहती है, और तिब्बत और जम्मू कश्मीर में बहती है सिंधु नदी। और सिंधु की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ होती हैं, जैसे छोटी नदियाँ बड़ी नदी में मिलती हैं, उनको बोलते हैं सहायक नदी। जैसे छोटी नदी बहती जाती हैं, वो किसी नदी में मिलती जाती हैं, तो वो उसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। और सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर झील से। सिंधु की सहायक नदी कौन सी हैं? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ब्यास और सतलुज। ये इसकी क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। तो फ्रेंड्स, आज हमने क्लास 6 NCERT का पार्ट 1 देखा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।